बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जे डियर स्टूडेंट, आज 8 क्लास की जी एक्सरसाइज है 12.1। तो इसमें वो कह रहे हैं कि सवाल नंबर 1 है, मंदरजा सेल मवाद मुख्तलिफ मालियत के बांड्स की कुरानंदाजी की तादाद को ज़ाहिर करता है। अब ये मुख्तलिफ बांड्स की कुरानंदाजी हुई है तो वो तादाद दी हुई है, तो इसको करना क्या कहते हैं, वो ऊपर दिए गए मवाद की तअद्दुदी तकसीम का जदूल बनाएं जबकि जमाती वक्फ़ा 10 हो और एक ही साइज़ की 7 जमातें हों जी। अब इसमें जी मैं आपको बेटा बताता हूँ कि इसको कैसे आपने जदूल बनाना है और कैसे इसको ज़ाहिर करना है। इसमें फिर क्या क्या चीज़ें होंगी मैं आपको बताता हूँ जी। अच्छा बेटा, इसमें सबसे पहली बात, ये आपका जदूल है, ठीक है। और इसमें आपने करना क्या होगा जी और क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी। सबसे पहली बात बेटा ये है, सबसे पहले ये है जी जमाती वक्फ़ा आपका, ठीक है। जमाती वक्फ़ा, उसने ये हमें बता दिया कि जमाती वक्फ़ा जो है वो 10 का हो, यानी कि 10 हिस्से हों, ठीक है। 10 हिस्से कैसे हैं, फॉर एग्जांपल अब इसमें हमने जो देखा है ना जी, तो वो 35 है एक तादाद, तो इसको और आखिरी हिस्सा जो इसके अंदर हमने देखा है, ठीक है, तो इसको हमने 31 से लेकर 100 के दरमियान 10-10 का हमने जमाती वक्फ़ा बनाना है। मसलन जो पहला बनाते हैं वो हम बना लेते हैं कि जी 31 से लेकर 40 तक बनेगा जी। अब मसलन कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इसकी। फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, अब इसमें देखें ये 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40, ठीक हो गया। ये 3, 9 और 1, 10। अब समझ गया आपको। अगला जो जमाती वक्फ़ा बनेगा 40 तक हो गया। अगला हमने स्टार्ट करना है 41 से, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 50 तक। और उससे अगला जो होगा, यानी कि इससे अगला जो होगा वो होगा 41 से लेकर 50 तक। और अगला कहाँ से होगा, 51 से लेकर 60 तक। अब समझ लग गया आपको इस बात की। अच्छा जी, आगे आगे जो होगा वो 61 से लेकर 70 तक और 71 से लेकर 80 तक। और आगे जो होगा आपका वो होगा बेटा 81 से लेकर 90 तक और 91 से लेकर 100 तक। अब देखें ये 10 का जमाती वक्फ़ा हो गया। इसके बाद कितनी जमातें होंगी जी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दोनों शर्तें हमारी कंप्लीट होगी। अच्छा, इसके बाद बेटा ये जमाती वक्फ़े की उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद आगे जमाती हदूद, ये था जमाती वक्फ़ा, ये है जमाती हदूद। अब बेटा जमाती हदूद क्या होती है, अब ये जो पहला हिस्सा है ये 31 है ना, 31, इसमें से बेटा हमने क्या करना है, अशारिया 5 जो है वो निकाल देना है। तो बाकी हमारा क्या बच जाएगा, 30.5, ठीक हो गया। इससे निकालना है, इसमें जमा कर देना है। इससे निकाला 31 में से अशारिया 5, बाकी क्या बच गया 30.5, इसमें जमा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 40.5, ठीक है। अब इस तरीके से इसमें से निकालेंगे, ये हमारा होगा 40.5 और ये क्या हो जाएगा 50.5। अब समझ गया आपको, ठीक हो गया। इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 50.5, यानी कि पहले हिस्से में से अशारिया 5 निकालना होता है और दूसरे में जमा करना होगा जी, 60.5 हो गया जी। इस तरीके से जी बेटा, इस तरीके से ये हो जाएगा जी 80.5 से 90.5 तक। ये होगा जी 90.5 से 100.5। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बेटा हमने जो गिने हैं ना, ये 31 से लेकर 40 तक जो इसमें जदूल के अंदर टोटल हिस्से दिए गए हैं वो कौन कितनी आए हैं, वो आए हैं जी, ये तादाद है उनकी, ये आ गई जी 3, ठीक है। इसके बाद 41 से लेकर जो 50 तक आए हैं, 41 से लेकर 50 तक जो हिस्से आए हैं वो आए हैं जी 2, ठीक है। इसी तरीके से 51 से लेकर 60 तक, 51 से 60 तक वो आए हैं 8। और इसके बाद 61 से लेकर 70 तक वो आए हैं इसमें जी 11 जी,
11 हिंसे आए हैं जी। इस तरीके से 71 से लेकर 80 तक वो 5 हैं जी। और आगे जो आए हैं 81 से लेकर 90 तक वो 7 हैं। और 91 से लेकर 100 तक जो है वो 4 हैं जी। ठीक होगी बात, यहाँ तक समझ लगी आपको? अच्छा, अब इसके बाद बेटा हमारा रह गया जी टैली निशान। अब टैली यानी कि इस जमाती वक्फे को देखकर आपने जमाती हदूद लिख लेनी है। और उसके बाद फिर आपको वो जो ये दिए गई है आपको, जैसे ये वाले दिए गए हैं, ठीक है, ये हिंसे मुख्तलिफ दिए गए, इनकी आपने एक तरतीब लगा लेनी पहले बेटा सभी की। फिर इनको काउंटिंग का लें, जो डबल आता जाए उसको डबल ही लिखते जाएंगे उसी तरतीब के साथ, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये तादाद लिख लेनी है। तादाद लिखने के बाद हम टैली निशान इसका लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 3 है तो 3 का मतलब क्या हो गया, 1 2 और ये 3, ये 2, इनको 2 निशानों से ज़ाहिर किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये 8 है ना, इसके लिए क्या करेंगे, 1 2 3 ये 4। अच्छा, 4 लिखने के बाद जो 5वां होगा ना, ये बेटा इसको काट देना होता है, इसका मतलब होता है 5 ये होगा जी, ठीक है। बाकी कितने बच गया है, 3, जैसे ये 3 लिखा था 7 लिख 1 2 ये 3, ये 8 हो गया जी। अब आगे देखिए, अब इसकी समझ आ जाएगी मजीद। यहाँ पर ये 11 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो गया 11, 5 लिखेंगे 1 2 3 4 ये 5, फिर 1 2 3 4 ये 5, 10 हो गया, 1 11 जी, ओके। ये 5 1 2 3 4 ये 5, ठीक है। 7 है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 4 हो गया बेटा, 1 2 3 और 4। तो ये था जी बेटा आपका सवाल नंबर 1, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। इसी तरीके से बेटा आपके ये सारे के सारे सवाल आते हैं जी, ठीक है। एक सवाल मैं और आपको करके देता हूँ इसी तरह का। और बाकी सवालात का बेटा तरीक़ेकार यही है कि आपने सबसे पहले जमाती वक्फा लिखना है, फिर जमाती हदूद देखनी है, फिर तादाद करके फिर उनके टैली निशान। तो अगर 5 होगा ना, 4 तो होगा तो उसी तरीके से जैसे ये 1 2 3 4 हो गया। अगर 5 होगा तो उसको बेटा काट देंगे जी, ये 4 को काट देंगे आपस में, ठीक है, मिला देंगे दूसरे लफ्ज़ में। इसका मतलब ये 5 होगा, जैसे ये दो आप खुद पढ़ सकते हैं, 5 और 5 10 और 1 11 जी, ओके होगी बात। चले जी अगला सवाल देखते हैं जी। अच्छा बेटा, इसके बाद देखिए ये आपका सवाल नंबर ये 2 भी उसी तरीके से है, 3 का भी वही तरीके का। वो कहता है कि रियाजी के इम्तिहान में हासिल करदा नंबरों की लिस्ट दी गई है, इस मवाद की ताददी तकसीम बनाई है, जबकि शुरू की जमात 40 से लेकर 44 तक, यानी कि अब इसमें देखिए कितना होगा ये, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ये 40 41 42 43 और 44, तो इसमें कितना हो गया, ठीक है, जमाती वक्फा 5 का जी। इनके दोबारा देखिए, अब 40 जो है ना इसको अकाउंट करना है, 40 41 42 43 और 44। आगे जो आएगा वो आपका आ जाएगा 45 46 47 48 और 49 का, ठीक है। इसी तरीके से आपने बेटा लिखते जाना है और उनमें से आगे आपका आता जाएगा जी। अच्छा जी, इसके बाद भी चौथा सवाल बेटा इसमें उन्होंने बता दिया, जिसमें शुरू की जमात जो 1 से लेकर 10 तक नीज जमाती हदूद भी दर्ज कीजिए, ठीक है जी। इस तरीके से आप उसको लिख सकेंगे कि जमाती हदूद कितनी होंगी। जमाती हदूद मैंने आपको बताया कि पहले हिंसे में से निकालना है, दूसरे में #5 जमा करना है। अच्छा बेटा, इसमें देखिए ये जो 5वां सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है ये इम्तिहान में सवाल पूछा जाता है जी। एक शहर में 36 स्याहों के क़याम के दिनों की तादाद नीचे दी गई है कि स्याह कहीं गए हैं 36। अब इसका मतलब ये हिंसे कितने होंगे, 36 हो गए, क्लियर होगी बात। उसके बाद मुख्तलिफ जगह पे वो ठहरे हैं, 1 दिन 6 दिन 16 दिन 21 41, ये सारा उनका जी, ये 48 है 64 डेज़, ठीक है। ये क़याम किया उन्होंने। कहते हैं ताददी तकसीम बताइए बनाएं, जबकि शुरू की जमात 1 से 7 तक है, यानी कि 1 से 7 तक, यानी कि ये ठीक हो गया, 1 से 7 तक है जी, क्लियर होगी बात। चले इसको हम करते हैं जी। जी बेटा, सबसे पहले क्या हमारा आता है जी, सबसे पहले हमारा आता है जी जमाती वक्फा जी, ठीक हो गया। इसके बाद हमारा आता है जी जमाती हदूद, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है जी टैली निशान,
और उसके बाद आ जाती है तअद्दात या तादत, तादाद। ठीक है, बात एक ही है, तादात। अच्छा, जमाती वक्फा बेटा उन्होंने पहले ही बता दिया है, जमाती वक्फा जो वो 7 का है, यानी कि पहला जो होगा 1 से लेकर 7 तक। आगे कौन सा होगा, अब देखें फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं करता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7, 3 3 6 7 का हो गया। आगे जो शुरू होगा वो होगा यहाँ से 8 8 9 10 11 12 13 और 14 तक। ठीक हो गया जी, यानी कि 8 से लेकर 14 तक। आगे आएगा 15 से लेकर 21 तक। ठीक है, और 22 से 21 के बाद आएगा 22। ठीक है, 22 से लेकर 28 तक। ठीक है, इसी तरीके से बेटा ये साथ साथ होता जाएगा जी बेटा। इस तरीके से ये मैंने फिर थोड़ा सा स्टिल करके सारा मैंने लिख दिया ताकि टाइम जो है ना वो आपका ज़्यादा ना लगे जी। ठीक है, ये 7 का जमाती वक्त आखिरी जो होगा वह 64 से लेकर 70 तक हो गया जी। अब बेटा इसी तरीके से मैंने आपको पिछले सवाल में बताया कि जी इसमें से 0.5 निकालना है और इसमें 0.5 जमा करना है, ये जमाती हदूद के अंदर। अब 1 में से 0.5 निकालेंगे तो 0.5 रह जाएगा से लेकर 7.5 तक। और इसमें आएगा 8 में से निकालेंगे तो 7.5 इसमें जमा कर देंगे 14.5। ये होगा जी 15 में से निकालेंगे तो हो गया 14.5 से लेकर 21.5 तक। ये होगा जी 21.5 से लेकर 28.5 तक। ये बेटा इस तरीके से चलता जाएगा जी बेटा। ये मैंने फिर आगे मुकम्मल लिख दिया जी। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बोला था कि बेटा ये हम देखेंगे कि इसमें से वो कितनी कितनी तादाद है उसकी जी। तो पहले जो बेटा आपने देखा है ना 1 से लेकर 7 तक, उनकी तादाद है बेटा जी 10, और आगे 8 से लेकर 14 तक उसकी तादाद भी 10 ही है जी। इसके बाद अगली तादाद है 8, तरतीब में मैंने उसको लगाया बेटा। उसके बाद फिर ये हमें पता चल गया, जिसके बाद आता है 1 आया यहाँ पर इनकी तादाद है 2, और इधर भी तादाद उनकी 2 है, और इधर भी तादाद उनकी 2 है, यानी कि 43 से लेकर 49 तक। आगे 50 से लेकर जो 56 तक है वो कोई भी नहीं है। ठीक है, आगे 57 से लेकर 63 तक वो भी कोई भी नहीं है, और उसके बाद है 64 से 70 तक वो 1 है जी। बात क्लियर होगी। अब बेटा हमने इसके टैली निशान लगाने हैं। 10 हैं, वही तरीक़ेकार है 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 ये 5, 10 हो गया। इसके भी इस तरीके से 1 2 3 4 ये 5, 1 2 3 4 ये 5, ये 8 हो गया। 1 2 3 4 ये 5 और 6 7 8 ले, ये 1 है, ये 2, ये भी 2, ये भी 2। ठीक है, ये 0 ही है। ठीक है, इसको फिर 0 से ज़ाहिर नहीं किया जाता। ठीक है, और ये 1 है, ये आ गया जी। तो ये बेटा ये था जी आपका ये सवाल। ठीक है, इसके बाद जो आगे उन्होंने बताया उसमें उन्होंने बेटा बता दिया है कॉलम बनाने का तरीका। तो वो भी बेटा उसमें सिर्फ हमने क्या करना होगा कि जो हमारी तादाद होंगी ये वाली, ठीक है, इनको तादाद को एक तरफ लिखेंगे, और उसके बाद ये जो होगा जमाती हदूद इसको लिख के तो हम इसका ग्राफ बना देंगे जी। ठीक है जी। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और अगर बेटा आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि दोस्तों का भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके जी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक और एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिए जी। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए जी। इलाही आमीन। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।